श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। फरवरी 2022 का वृषभ लव राशिफल कैसा रहेगा, संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। फरवरी 2022 में ग्रहों की किस प्रकार से स्थितियां रहेंगी, कौन से ग्रह इस समय में राशि परिवर्तन करेंगे, कौन से ग्रह मार्गी रहेंगे और कौन से ग्रह वक्री चाल चलेंगे, इस पे भी हम आपके संग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, राहु आपके इस समय में प्रथम भाव में ही रहेंगे जो कि वृषभ राशि है। सप्तम भाव में केतु वृश्चिक राशि में उपस्थित रहेंगे। मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन इस माह 27 फरवरी 2022 से होगा और मंगल अपनी उच्च राशि मकर में चला जाएंगे, तो वहीं शुक्र 30 जनवरी से मार्गी होकर के धनु राशि से निकल करके वह भी मकर राशि में चला जाएंगे। मित्रों, 13 फरवरी 2022 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पूर्व सूर्य मकर राशि में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु और सूर्य की युति एक साथ 14 फरवरी से आप दशम भाव में देखेंगे, जो कि बहुत बड़ी लाभदायक स्थितियां आपके जीवन में इस समय में आएंगी। और यहाँ पे मित्रों, राहु क्योंकि प्रथम भाव में हैं और गुरु और सूर्य एक साथ युति आपके दशम भाव में बना रहे हैं। केतु का सप्तम से संबंध है, जहाँ आपके प्रेम जीवन में इस माह में सफलता मिलने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। लाभ होने की स्थितियां पूर्ण रूप से दर्शाई दे रही हैं, किंतु यहाँ पे थोड़ी सावधानी और सतर्कता की भी आवश्यकता आपको रहेगी। जहाँ आपके भाग्य भाव में मंगल उच्चस्थ होंगे, तो वहीं इस समय 14 जनवरी से बुध वक्रगत स्थिति में चलेंगे और 30 जनवरी से शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता आपके प्रेम जीवन में ला सकती हैं। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आप झेल सकते हैं, किंतु ये तब स्थितियां पैदा होंगी जब आप भीतर से निराश हो जाएं या भीतर से नकारात्मकता वाली सोच बनाएं। लेकिन इस समय में अधिकांश लाभ जो हैं वो आपके फायदे के लिए होंगे। और इसमें जिस प्रकार से भी जो प्रेम संबंधों में विवाद चल रहे हैं या खटपिट चल रही है या उसमें समन्वय नहीं हो पा रहा है, असमंजस्य वाली स्थितियां हैं, वो आप ठीक करते चले जाएंगे। इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो भी समस्या चलती आ रही है, यानी कि पिछले वर्ष से या पिछले महीने से या 6 महीने पहले से, उसमें आप कमी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सकारात्मक सोच इस समय में बनती हुई दिख रही है। क्योंकि दशम में सूर्य और गुरु की एक साथ युति है, तो वही पंचम भाव के जो स्वामी हैं बुध इस समय आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। तो यह स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आएंगी। इस समय में आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आप भरोसा कर पाएंगे। ट्रस्ट आप एक दूसरे पे ज़्यादा पहले से करेंगे और जो भी अविश्वास है, जो खटपिट है, जो वाद विवाद है या एक दूसरे के प्रति जो आप प्रेम चाहते हैं इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां पूर्ण रूप से यहाँ पे दर्शाती दिख रही हैं। वही मित्रों, इस समय में जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग जुदा हो चुके हैं और बहुत पहले से उनके जीवन में बहुत अच्छे से प्रेम था, किंतु कुछ ही समय में आपका प्रेम जो है वो बदल गया, कहीं ना कहीं आपको उसमें समस्या आ रही है या आप एक प्रकार से अपने प्रेमी से नाखुश हैं। किंतु अब ये समय जो आपका फरवरी का माह होगा, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग अलग हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं, फिर से कहीं ना कहीं मिलने वाली संभावनाएं इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। यानी कि दोबारा आपके साथी आपके जीवन में दखल डाल सकते हैं, आपके जीवन में आ सकते हैं। फोनिकली बातचीत के माध्यम से, ऑनलाइन
माध्यम से किसी न किसी रूप में वो दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयत्न ज़रूर इस समय में करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा मित्रों कि विशेषकर वाद विवाद जो आपके जीवन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव करने का कार्य कर रहे हैं, उनसे इस समय में छुटकारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ इस समय में जो सिंगल लोग हैं उन्हें भी किसी साथी सहयोगी का साथ इस समय में मिल सकता है। ऐसी भी संभावनाएं पूर्ण रूप से यहाँ पे बनती नज़र आ रही है, किंतु यहाँ पे थोड़ी बहुत सतर्कता की आवश्यकता भी रहेगी, सावधानी की आवश्यकता ये रहेगी कि राहु की जो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में आपको उनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक रहेगा, उनको समझना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पहले उनके बारे में अच्छे से आप जांच कर लें, पहले उनके बारे में जितना आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे, फिर प्रेम को आगे बढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी व्यक्ति पे आंख मूंद के विश्वास करना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी योगदान इस समय में हो सकता है, किंतु आपकी सूझबूझ, सावधानी, सतर्कता के कारण से थर्ड पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोशिश ये करें कि आप एक दूसरे पे ज़्यादा विश्वास रखें, ज़्यादा भरोसा रखें। और थर्ड पार्टी अगर आपके साथ बुरा कर रही है या उसमें बीच में टांग अड़ाने की कोशिश वो कर रही है, तो आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहिए, एक दूसरे पे ज़्यादा भरोसा जताइए। और अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे ये कहता है कि आपके जो साथी हैं वो गलत हैं या उनके बारे में कोई गलत जानकारी आपको दी जाती है, तो आप अपने साथी से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। इस समय में प्रेम विवाह होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। प्रेम विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा है उन लोगों की बातचीत फिर से चल सकती है। यदि कोई सदस्य आपका प्रेम विवाह को लेकर के रेडी नहीं है, मान नहीं रहा है, चाहे वो रिश्तेदार है या आपके परिवारजन हैं, तो वो भी इस समय में ज़रूर मानेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। अपने साथी को लेकर के आपके प्रति आपके दिल में बहुत हमदर्दी होगी और उनके प्रति भी आपके दिल में जो हमदर्दी है उसका सहयोग वो भी करेंगे और उन्हें भी पूर्ण रूप से आपके प्रति प्रेम प्रसंग रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय में आपकी बातचीत पहले से ज़्यादा होगी, विशेषकर ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े रहोगे और ऑनलाइन माध्यम से आपकी बातचीत पहले से ज़्यादा होगी और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्लानिंग इत्यादि आप कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जितना आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के प्रति साथ सहयोग करें, वो आपके प्रेम जीवन को और मजबूत बनाएगा। और जितना आप एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, जितना आप एक दूसरे के प्रति विश्वास बना करके रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में अच्छा होगा। तो मित्रों ये था वृषभ लव राशिफल फरवरी 2022 का। मित्रों यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फेस के माध्यम से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये जो राशि का प्रेडिक्शन होता है, राशिफल जो होता है, ये समूचा होता है, सब लोगों के लिए होता है। और जब हम किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं, किसी की हस्तरेखा देखते हैं, तो उस समय हम एक पर्सनली कुंडली का ही एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे में उससे बहुत कुछ जाना जा सकता है। आपके जीवन में भी यदि कोई समस्या है या किसी प्रकार की असंतुष्टि आपके जीवन में है या अपने साथी को लेकर के कोई संदेह या कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के सच्चाई को जान सकें, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा शुल्क हमने सिर्फ रखा है, कोई बहुत बड़ा पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और हमने इतना छोटा अमाउंट रखा है कि ये हर व्यक्ति की पहुंच में है, हर व्यक्ति अपॉइंटमेंट ले सकता है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मित्रों आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।